भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्रों की पुनः प्राप्ति। यह 45वां अध्याय है। आज इस अध्याय का 7वां दिन है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जो भगवान के संरक्षण में रहते हैं या जिनको भगवान की सुरक्षा प्राप्त थी, उनकी स्थिति क्या थी। तो उनकी स्थिति क्या थी? तो कहते हैं समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। कौन? मथुरा नगर के वासी। कैसे भूल गए? कारण क्या ऐसा हुआ जिसके कारण वो भूल गए कि दुख होता क्या है? तो उसके पहले के लाइन में श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन करते थे वे, और क्योंकि वे भगवान की सुरक्षा उन्हें प्राप्त थी, इस वजह से। पिछले पैराग्राफ में अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंद पूर्ण हो जाते थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मथुरा नगर के वासी हैं, जैसे ही, कौन? भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि जैसे ही भगवान उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए, इधर उधर दृष्टिपात करते हुए, भगवान कैसे, देखिए भगवान चलते कैसे हैं और देखते कैसे हैं, यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। भगवान मुंडी नीचे करके नहीं चलते, इधर उधर दृष्टिपात करते हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम जब गलियों से आते दिखते थे, तो जो मथुरा नगर के वासी हैं वे जो है आनंद से पूर्ण हो जाते थे। यह भगवान के दर्शन का फल है। जो भगवान का वास्तव में दर्शन करता है वह आनंद से पूर्ण हो जाता है। पूर्ण का मतलब कभी उसके अंदर आनंद की कमी नहीं होती है, और दूसरे शब्दों में समस्त भौतिक दुखों को जो है वह भूल जाता है पूर्णतः। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने मुकुंद शब्द का प्रयोग किया, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से जो है आनंद पूर्ण हो जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुकुंद का अर्थ है वह जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। मुकुंद का क्या अर्थ है? भगवान को मुकुंद भी कहते हैं। तो मुकुंद का अर्थ क्या है? जो मुक्ति दे सकता है और आनंद दे सकता है। हर कोई आनंद नहीं दे सकता और हर कोई मुक्ति नहीं दे सकता। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि हर किसी का नाम मुकुंद नहीं है। मुकुंद सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम है। कौन? कृष्ण। क्योंकि वे मुक्ति दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया
कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वृद्धा भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतः अनुप्राणित हो गई। यहाँ पे श्री कृष्ण की उपस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यह बहुत कठोर शब्द बोल रहे हैं भगवान। जहां पे श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है वहां के वातावरण का जो है प्रभाव कैसा होता है, तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण की उपस्थिति थी मथुरा में, तो श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया। अर्थात भगवान मथुरा में जब उपस्थित थे तो एक ऐसा औषधि का कार्य कर रहे थे भगवान, मतलब एक तरह से कोई जड़ी बूटी जैसे हो कि सबके मुखारविंद पे जो है उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से, किसके? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति एक औषधि की भांति है। हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के दर्शन का क्या लाभ है, भगवान के उपस्थिति का क्या लाभ है। भगवान कहाँ रहते हैं? जत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं मैं वहीं पे उपस्थित रहता हूँ। और वहाँ का वातावरण कैसा होता है? बोलते हैं औषधि का कार्य करता है। वहाँ का वातावरण औषधि का कार्य करता है। इसके लिए देखो बहुत सारे लोग रेगुलर मंदिर आते आते जो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि कृष्ण उपस्थित है। लेकिन कृष्ण की उपस्थिति भी जो है, कृष्ण की उपस्थिति होते हुए भी वह व्यक्ति पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता जो कृष्ण को प्रिय नहीं है। क्योंकि भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों पे कृपा करते हैं, क्योंकि माया कवर कर लेती है, भगवान की शक्ति जो है भगवान को कवर कर लेती है। उनकी उपस्थिति का लाभ ऐसे व्यक्ति को नहीं पाने देती है जिनके मन में छल, कपट, दंभ, माया है। माया का तात्पर्य मैं और मेरा की भावना है। लेकिन जहां पे भगवान उपस्थित होते हैं, और भगवान उपस्थित कहाँ होते हैं? जैसा कि मैंने कहा, नारद जी ने एक समय कृष्ण से पूछा, भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठम, ना वह वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी नाम हृदय सुच, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं प्रभु? मद भक्त जत्र गायन्ति, जहाँ पे मेरे भक्त गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पे रहता हूँ। और जहाँ पे भगवान उपस्थित रहते हैं वहाँ की एनवायरमेंट जो है औषधि का कार्य करती है। और ये औषधि का लाभ क्या है? तो बताते वृंदावन वासियों पे उसका प्रभाव, मथुरा वासियों पे उनका प्रभाव क्या पड़ा। भगवान के मथुरा में उपस्थित रहने से मथुरा वासियों पे प्रभाव क्या पड़ा? तो कहते हैं कि न केवल मथुरा के युवा पीढ़ी अपितु वृद्धा भी जो है स्वयं को शक्तिशाली और जवान महसूस करने लगे। जवान हो गए। जवान तो जवान ही,
बूढ़े भी जवान हो गए। यह भगवान की उपस्थिति का जो है प्रभाव है, अर्थात वे सभी निरोगी हो गए। बूढ़े अक्सर शरीर में दर्द पीड़ाओं से कष्ट झेलते रहते हैं, अर्थात उनके शरीर से सारी पीड़ाएं जो है चली गई। ये भगवान की उपस्थिति का प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं हमें, विषय पे आते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं, ये कहानी को इतना डीपली क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि कृष्ण के रहने का प्रभाव क्या है। इसलिए बता रहे हैं कि हर भक्त को चाहिए कि कृष्ण को अपने जीवन में लाए, कृष्ण की उपस्थिति अपने घर में करें, ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि कृष्ण वहां पे उपस्थित हों। यह कैसे संभव है? तो जैसा कि मैंने कहा, जत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पे मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, मैं वहां पे उपस्थित रहता हूं। प्रभुपाद जी दूसरे शब्द में यह हमें सिखाना चाहते हैं कि सब लोग कष्टों से जो उलझे हुए हो ना, किसी को तन दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, अब कृष्ण को अब लाओ अपने घर में। कृष्ण की उपस्थिति होनी चाहिए, हमारे घर में कृष्ण उपस्थित होने चाहिए। ऐसा कुछ कर्म करो, क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति में जो है यह संभव है। क्या संभव है? सर्व भवन्तु सुखमय, सभी सुखी हो जाएंगे। और यहां तक कि प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि बूढ़ा तो ठीक है, वृद्धा भी जो है यौवन शक्ति तथा बल से पूर्णतः अनुप्राणित हो गए या हो जाएगा। अर्थात यंग तो ठीक है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है, लेकिन जिन्हें तकलीफ है वो भी एकदम हिष्ट पुष्ट बलशाली बन जाएंगे। यह कृष्ण की उपस्थिति का फल है। इसीलिए हर किसी को ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि कृष्ण जो हैं हमारे घर पे आए और हमेशा हमारे घर में उपस्थित रहें, हमेशा हमारे घर में रहें, ताकि क्या हो, भगवान के राज्य में क्या होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहियो नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में न दैहिक अर्थात शरीर से भी कष्ट नहीं होता किसी को, और दैविक देवता भी उनको कष्ट नहीं दे सकते। हमने देखा कृष्ण लीला में इंद्र ने कष्ट देने का प्रयास किया तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, स्वयं भगवान आ गए। चाहते तो किसी को भी बोल देते थे उठाने के लिए, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं। ऐसा हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय में कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, उनके पास जो होता है उनकी भी रक्षा करते हैं, और भगवान उनके भक्तों को जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं। तो अपने घर में राम राज्य लाने का प्रयत्न करें। उसी को यहाँ पे दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि ये जो राम राज्य है, भगवान की जो उपस्थिति है, ये औषधि का कार्य करती है भाई। प्रभुपाद जी इसीलिए औषधि शब्द प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमें और आपको समझ में आए, क्योंकि हम लोग तो भौतिक पीड़ाओं से तो दुखी है ना।
हमें वही भाषा समझ में आती है, दवा वाली भाषा, कि दवा खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। प्रभुपाद जी इसीलिए बोल रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति औषधि का कार्य करेगी। भगवान की उपस्थिति रखिए, तब दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दवा का कार्य भगवान की उपस्थिति करेगा और हम समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए प्रतिदिन भक्तों को चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं जत्र गायन्ति मद भक्त, जहाँ पे मेरे भक्त गायन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं पे उपस्थित होता हूँ। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि प्रत्येक दिन सुबह और शाम पूरे परिवार के साथ मिल के बैठें और ताली बजाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डेली सुबह शाम कीर्तन करें, अकेले रहें तो भी। उसके बाद देखिए, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप चले जाएंगे। और यहाँ पे बता रहे हैं जवान तो जवान, बूढ़े भी जवान लगने लगेंगे आपके घर के, क्योंकि भगवान की उपस्थिति जो है औषधि का कार्य करती है। तो इसीलिए सभी लोग मिल के जो है अपने अपने घरों में सब परिवार समेत कीर्तन करें डेली सुबह शाम, 10 मिनट ही सही, प्रयत्न तो करें। करत करत अभ्यास ते जड़मति जात सुजान, रसरी आवत जात ते सुन पल परत निशान। सोने से पहले प्रतिदिन सभी लोग कीर्तन करें। मैं आज की कथा यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम यहीं पे विराम करेंगे, पुनः सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुलाकात होगी। हरे कृष्णा।